हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट 5 हम देख चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 6। हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रो राटा अलॉटमेंट, और वो कॉन्सेप्ट हमने पूरा का पूरा सीखा। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा टेबल हमने अच्छे सीख लिया है, और आज की क्लास में उसी से रिगार्डिंग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। मतलब इनसे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8। ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। कंपनी लाइफ टाइम में कितने रुपए के शेयर इशू कर सकती है? क्लास कितने? 10 लाख रुपीस के शेयर इशू कर सकती है, डिवाइडेड इनटू रुपीज 10 ईच। इशूड 50 था। अच्छा सुनो, ये लाइफ टाइम में कंपनी 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है। फिलहाल कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर, पेबल एज फॉलो। तो एक काम करते हैं, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। कंपनी ने जो इशू किए हैं शेयर्स, कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं? 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 50,000 शेयर्स। और एक की जो कीमत है वो कितनी है क्लास? आपकी 10 रुपीज़ है, लेकिन प्रीमियम 13 हो गया। एप्लीकेशन 3 रुपए का है, एप्लीकेशन 3। अब मेरे साथ साथ ना करते चलो आप लोग, आप करोगे साथ साथ। देखो अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक आप कॉपी पेन से करोगे नहीं ना तब तक बात नहीं बनेगी। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 5 पर शेयर है, लेकिन इसमें 3 रुपए प्रीमियम है। तो 3 प्रीमियम तो फेस वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। फर्स्ट कॉल ड्यू 3 मंथ, इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है, बस क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल मंगाई है, 3 रुपए की है फर्स्ट कॉल। और द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो ये 3 रुपए का है। अच्छा, जो बैलेंस है ना वो जो होगा वो क्या होगा? सेकंड फाइनल कॉल व्हेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी को जरूरत होगी तब मंगाया जाएगा। तो अभी तो कंपनी नहीं मंगा रही है, जब जरूरत होगी तब मंगाया जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 3 8 9 10 11 12 13, 2 रुपए का है इसका मतलब। लेकिन कंपनी ने अभी मंगवाया नहीं है, फर्स्ट कॉल तक ही मंगवाया। फाइनल कॉल जब कंपनी की जरूरत होगी तब मंगाया जाएगा। इस लाइन का पता है मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि हमें उसकी एंट्री नहीं करनी, हमें जनरल एंट्री सिर्फ फर्स्ट कॉल तक करनी है, मतलब 6 एंट्री करनी है, हमें फाइनल कॉल की कोई एंट्री पास नहीं करनी। बट हाँ, टोटल जरूर 13 बनेगा, 10 प्लस 3। आप मैच कर सकते हो, 5 प्लस 3 8, 9 10 3 13। और ये हो गया फेस वैल्यू 3 2 5 3 8 प्लस 2 10, और 3 हो गया प्रीमियम 10। ये हो गया सारा का सारा बेसिक क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। इशू किया है 50,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशंस रिसीव 60,000, 10,000 से ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई। डायरेक्टर अलॉटेड, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके से अलॉटमेंट करेंगे, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, तुरंत ही तुम्हें बना के लेना है क्लास प्रो राटा टेबल। राइट, जैसे तुमको पता चलता है कि भाई ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो अपनी कॉपी में ये सब वर्किंग नोट का हिस्सा है। ठीक है, आप बनाओगे प्रो राटा टेबल। अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव, बैंक रिफंड एंड शेयर अलॉटमेंट। राइट, ये हो गया क्लास बैंक रिफंड एंड शेयर अलॉटमेंट। बात समझ आई? तो यहां लिखते हैं क्लास अप्लाइड, allotted, amount received, amount to be received, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। राइट, चलो तो अब अप्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं क्लास एप्लीकेशंस फॉर एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब जिन्होंने अप्लाई किया 40,000 शेयर के लिए, कंपनी ने फुल उनको पूरा दे दिया। मतलब जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने अलॉट भी उनको 40,000 कर दिया है। फिर एप्लीकेशन फॉर 15,000 रिसीव एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000, तो 15,000 जिन्होंने अप्लाई किया है उनको 8,000 जो है वो अलॉट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना आप लोग। सेकंड केस में कह रहा है कि 15,000 को आपने 8,000 दे दिया और कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब इसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जो भी इसी लाइन के बाद में लिखा है एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, तो थर्ड कैटेगरी में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। 15 को 8 दिया और 5 को आपने कितना दिया? 2, तो 5,000 शेयर्स को आपने दिया 2। आप जरा मैच करो, अप्लाइड 60 था तो हो रहा है 60, बिल्कुल हो रहा है। अलॉटेड था 50 तो हो रहा है 50, बिल्कुल 50 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। अब एक काम करते हैं, टेबल को फिल करते हैं। 40,000 शेयर ने 3 के हिसाब से कंपनी रिसीव कितना कर लिया? 1,20,000।
40 × 3 मिलना भी कितना चाहिए कंपनी को, 1,20,000, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आया। 15 × 3 कंपनी ने रिसीव कर लिया 45,000, समझ रहे हो। 8 × 3 रिसीव कितना करना है, 24, समझ के करना है। अगर मैं 15,000 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 3 के हिसाब से, 45,000 मेरा बनता था, मैंने दे दिया, लेकिन कंपनी ने मुझे सिर्फ 8,000 दिया है, तो 8 × 3 24 देना था, तो 21,000 जो एक्स्ट्रा है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उसको हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड कैटेगरी 5 × 3 15,000 हमने दे दिया, 2 × 3 6,000 देना चाहिए था, ये जो 9,000 एक्स्ट्रा आ गया है, अब 15 - 6 15,000 ले लिया, 6 लेना चाहिए था, 9,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आ गया है क्लास 9,000, वो 9,000 आपने क्या करना है क्लास, रिटर्न कर देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है, थर्ड कैटेगरी वालों के लिए बोला है 5 को 2 देंगे और जो भी एक्सेस मनी था बीइंग रिटर्न वापस कर देना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्लास। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव, द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड एंड द मनी रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर्स। फर्स्ट कॉल 100 शेयर्स ने नहीं दी, मतलब सारा पैसा आ गया लेकिन 100 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा। ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है, सारा दिखा सकते हो आप, ये सारा वर्किंग नोट जनरल एंट्री जो है वो मेन क्वेश्चन बनेगा। तो ये हो गया कंप्लीट। 60 × 3 180, इसको भी टोटलिंग करो 180 ही बनेगा। 50 × 3 150, 120 + 20 140, 150 हो गया, ठीक है। ये हो गया 9,000, ये हो गया 21,000। तो आप एक बार और इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, कैसे कि 60,000 लोगों ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 1,80,000, 50,000 × 3 150, 30,000 जो एक्स्ट्रा आया है, 9,000 आपने बैंक से रिफंड करना है और 21,000 आपने क्या करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। तो ये हो गया शुरू की एंट्री। अब इसके बाद की कहानी आप सबको पता है, एंट्री करनी है। पहली एंट्री मैंने कहा था ना, अपनी कॉपी में लिख लेना खुद से सवाल पूछते हुए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, खुद से पूछना, ठीक है, क्योंकि अमाउंट रिसीव की टोटलिंग पहले में आना ही आना है। तो 1,80,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना आ गया, 1,80,000, 1,80,000। अगली एंट्री हम जो पास करेंगे वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। दूसरी एंट्री, ये फिगर ऐसे लिखा है, इसको ऐसे में लिख देना है, आपने ट्रांसपोज कर देना है। तो ये 180 आपको मिल गया 180, पर आपकी जो कैपिटल है वो 150 है। भाई ज़्यादा पैसा आ गया तो आप उसको अपनी कैपिटल नहीं मान सकते ना, वो 150 है। और रिफंड कितना किया क्लास आपने, 9,000, और अलॉटमेंट पे एडजस्ट जो एडवांस है, कुछ लोग इसे एडवांस भी लिखते हैं, वो हो गया 21,000। तो ये शुरू की एप्लीकेशन की 2 एंट्री आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर, आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में करना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट है 5 रुपए का, शेयर कैपिटल में आएगा 2, प्रीमियम में आएगा 3। अच्छा कितने शेयर्स हैं, 60 नहीं है 50 है, बिकॉज आपने इश्यू 50 ही किया है, एप्लीकेशन आई है 60,000 की, तो इश्यू आपने कितने शेयर्स किए, 50,000 शेयर्स। तो 50 × 5 होगा 2,50,000, 2,50,000, 50 × 2 1 लाख, 50 × 3 1,50,000, ठीक है। अलॉटमेंट टू कैपिटल पैसा मिलेगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए क्लास, 2,50,000 आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 21,000 आ चुका है, 21,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट पे आ चुका है। 250 में से 20 घटा दोगे तो 229, 21 घटाओगे मतलब 2,29,000, 2,29,000। ये हो गया आपकी अलॉटमेंट की एंट्री, ठीक है। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये आ गया 2,29,000। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री 3 रुपए की है, तो आप एंट्री पहले ड्यू की एंट्री पास करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल। तो आप देख रहे हो ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ ये पहली और दूसरी एंट्री जो है ना, थोड़ा सा वो चेंज होता है, रेस्ट जो हम करते आ रहे थे अभी तक वही है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल है 3 का, तो 50 × 3 कितना आ गया, 1.5 लाख, 50 × 3 कितना आ गया, 1.5 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आना कितना चाहिए, 1.5 लाख। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट कॉल का पैसा 100 शेयर्स ने नहीं दिया, तो 100 इंटू 3, 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 3 का है, 100 इंटू 3 कितना बन गया क्लास, 300। तो 1,49,700, 1,50,000 में से अगर 300 घटा दोगे तो 1,49,700 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज बनानी है। अगर आपने प्रोराटा टेबल बना लिया शुरू में, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके समझ लिया ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से क्लास आप इन सब चीज़ों को कर लोगे, राइट। चलो लिखो क्लास, इसको नोट कर लो या वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, अभी और क्वेश्चन बनाएंगे। और प्रोराटा टेबल को तो बहुत अच्छे सीखना है, बिकॉज जो फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है ना 6 नंबर का, वो प्रोराटा से ही आता है। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लेना क्लास अच्छे से, लेकिन हाँ हमें इशू ऑफ शेयर्स में तो कहीं कोई कटौती नहीं करनी। CUET प्लस आपका बोर्ड्स, देन आपके CUET के बाद आप CA फाउंडेशन करते हो, CA में करते हो, कुछ भी करते हो, CS करते हो, सब में ग्रेजुएशन में भी काम आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, और तब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अभी तो वेटेज कम है, तब 30-30 नंबर का वेटेज होगा इसका। ओके चलो नेक्स्ट है। अच्छा एक चीज़ और, कुछ बच्चे ना इसको कॉल्स इन एरियर करके दिखाना चाहते हैं, तो आप कॉल्स इन एरियर करके भी दिखा सकते हो कि बैंक में आ गया 149,700, कॉल्स इन एरियर हो गया 300, टू शेयर फर्स्ट कॉल हो गया 1,50,000। आप कर सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, कि क्वेश्चन में कह नहीं रहा कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। आप अगर बिना उसकी करते तो भी ठीक है, करते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो एक और क्वेश्चन है क्लास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं। टाइनी टॉयज लिमिटेड इशू करती है 10 लाख शेयर्स 100 ईच। सुनना मेरी बात, ये रुपीज़ है, 10 लाख शेयर से 100 का एक है, डिवाइड दो 100 से, 1 2 3 4, यानी कि कंपनी इशू करती है 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो 10,000 शेयर्स है, 100 का एक है, तो हो गया 10 लाख। ठीक है, प्रीमियम कितना है जरा मुझे बताओ, 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। सब्सक्रिप्शन पेबल एज, सब्सक्रिप्शन जो है वो कुछ इस तरीके से पेबल है, ₹10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर एंड का मतलब क्लास होता क्या है, प्लस, मैथ्स वाले पढ़ते भी होंगे, एंड का मतलब है प्लस, तो 40 पर शेयर प्लस ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो 40 पर शेयर है प्लस 10 रुपए प्रीमियम है अलॉटमेंट पे, तो 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50। 50 पर शेयर प्लस 10 प्रीमियम ऑन फर्स्ट पेमेंट, फाइनल पेमेंट, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 60 हो गया। तो आओ जरा इसको करते हैं, अच्छे समझते हैं पहले ना, लिखते हैं कितने शेयर्स हैं क्लास, 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, और कितना प्रीमियम है 20, तो एट 20 प्रीमियम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन कितने की है 10, अलॉटमेंट है 50, एप्लीकेशन 10 लॉट 50 कैसे आएगा, 40 एंड 10, और फर्स्ट कॉल कितने की 50 प्लस 10 यानी 60, 50 प्लस 10, तो अगर देखोगे ना तो ये हो गया क्लास कितना, 120, 100 प्लस 20, ये आ गया आपका 120। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लास। 10,000 शेयर्स है, 100 का ईच है, 20 प्रीमियम है, और हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख ली। अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन आई कितने की है। अच्छा ये लाइन सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन पे कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा आता है तो हम उसे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के अमाउंट पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोराटा का, और सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये, मतलब इससे टफ कुछ नहीं। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न, मतलब एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो अलॉटमेंट पे डाल दो, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आ गया, अलॉटमेंट भी पूरी भर गई, तो आपने वापस कर देना है। जैसे मान लो आप एक घर पे ना आटे का डब्बा है, ये है 5 किलो का, ये है 5 किलो का, ठीक है 5 किलो का, इसमें और आपके पापा जो लिया है वो लिया है मान लो 20 किलो का एक आटे का कट्टा लिया है जो कि 20 किलो का है। आपने 5 किलो डाला भर गया, फिर 5 किलो डाला ये भी भर गया, तो अब जो 10 किलो फालतू बचा आपकी मम्मी कहते हैं भैया इसे वापस करा दो, इसको रिटर्न करा दो, और कंटेनमेंट नहीं डालना, वापस करा दो। तो ये जितनी जगह थी भर गई, फिर उसको क्या करेंगे क्लास, उसको वापस करा देंगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि ओवर पेमेंट, अगर एप्लीकेशन पे कोई ओवर या एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाती है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में,
एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग द अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। तो उससे जो भी फालतू आएगा भैया उसको हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, समझ गए जी। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। तो जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है, यानी कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई है कितनी, 13,000 शेयर्स की। तो इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 13,000 शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000। ध्यान समझना, जो 12,000 शेयर्स है उसको सिर्फ इन्होंने 1,000 शेयर दिए। देखो कितनी नाइंसाफी है। तो एप्लीकेशन क्वेश्चन कहता है कि 13,000 एक्स्ट्रा आई है, तो आपने इशू किया था जी 10,000, एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है, एक्स्ट्रा मतलब प्लस 13,000। इट मीन्स जो एप्लीकेशन आई है वो कितने की क्लास आई है, 10,000 प्लस 13,000 कितना आएगा, 23,000, राइट। चलो, तो इसका मतलब ये एक तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। और जैसे आप पढ़ते हो ओवर सब्सक्रिप्शन, तुरंत ही क्या सजेशन दी जाती है आपको कि भाई प्रोराटा टेबल बना लो, बिकॉज टेबल बना देना हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्लियर हो जाता है। आपको ज़्यादा मत्था पच्ची नहीं करनी है, आराम से चीज़ें समझ बैठोगे आप। ठीक है, अप्लाइड अलॉटेड अमाउंट रिसीव, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्लास शेयर अलॉटमेंट, ये हो गया शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन क्या रहा है कि एप्लीकेशन 13,000 की आ गई और जो अप्लाई कर रहे हैं 12,000 शेयर्स के लिए, आप उनको सिर्फ और सिर्फ 1,000 शेयर्स दे रहे हो। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और प्रोराटा भी है, और सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, प्रीमियम भी है, हर चीज़ है। ठीक है जी, 12,000 को आपने 1,000 दे दिया, 12,000 शेयर्स अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। 2,000 को मना कर दिया, 2,000 को लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब उनको एक लेटर भेजा जिसमें बताया कि देखो बहुत मजबूरी है, हम आपको शेयर्स नहीं दे पा रहे, दुख प्रकट करते हुए। ओके, ठीक है जी। आगे लिखा है ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव। सारा पैसा आ गया, आपको एंट्री पास करनी है। यार एक बात बताओ, क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लग रही अधूरी है? क्या अधूरी है यार? एप्लीकेशन तो टोटल 23,000 की आई थी, 10,000 तो आपने इशू किया, 13,000 से एक्सटेंड हो गई थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़ा होगा, लाइन को एक्सटेंड करना होता है, मतलब वहां से बढ़ाना होता है। 10,000 तो है ही, 13,000 से एक्स्ट्रा आई है, तो 23,000 की एप्लीकेशन 23,000 की एप्लीकेशन है। और ये है 12 + 2 कितना हो गया 14, तो 9,000 यहाँ बैलेंस बच रहा है। और आपने शुरू में देखा होगा क्वेश्चन में इशू जो थे वो 10,000 शेयर थे, ये तो 1,000 शेयर ही है, 1,000 शेयर ही है, तो बाकी 9,000 की तो बात ही नहीं करी। इसका मतलब यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 9,000। इसका मतलब 3 कैटेगरी है, ए 12,000 को 1,000 दिया है, बी 2,000 को 0 दिया है, सी 9,000 शेयर्स को 9,000 शेयर से अलॉट कर दिया, यानी कि एक फुल अलॉटमेंट इस क्वेश्चन में हिडन था जो हम लोगों ने पता किया, क्योंकि इसके बिना तो कैलकुलेशन ही पूरी नहीं हो रही थी, राइट। और प्लस इन्होंने क्या बोला, जो भी फालतू पैसा आएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे और उससे भी एक्स्ट्रा है तो आपने वापस कर देना है। तो देखते हैं जरा क्या होगा इसका। सारे बच्चे ध्यान समझना, 12,000 शेयर्स ने फॉर्म भरते वक्त 10 के हिसाब से कंपनी को कितना दे दिया, 1,20,000। 1,000 शेयर ने 10 के हिसाब से देना कितना चाहिए, 10,000। तो जो एक्स्ट्रा बनता है वो कितना बनता है, 1,10,000। मतलब हमने कंपनी को दे दिया 1,20,000 और हमको शेयर कुल 1,000 मिले हैं, तो 1,000 इंटू 10, 10,000 हमें क्या करना था क्लास, देना था। तो हमने गलती से अनजाने में, क्योंकि हम तो सोच रहे थे हमें 12,000 शेयर मिलेंगे, बट मिले एक ही 1,000 शेयर ही, तो जो 1,10,000 है हमारा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पहुंच गया। अच्छा, अब मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, प्लीज सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो और सुनो। तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं, 12,000 शेयर्स हैं या 1,000 शेयर्स है? पहले क्वेश्चन का आंसर 1,000 शेयर्स है। 12,000 तो आपने अप्लाई किया था, बट मिले कितने, इशू कितने की कंपनी ने आपको, सिर्फ 1,000 शेयर्स। तो तुम जो इंस्टॉलमेंट पे करोगे आगे की, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, जो भी इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो आप पे करोगे 12,000 के हिसाब से या 1,000 के हिसाब से? ऑब्वियसली आप पे करोगे 1,000 के हिसाब से। तो 1,000 के हिसाब से अलॉटमेंट 50 है, तो 1,000 इंटू 50, अलॉटमेंट में तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे एडजस्ट हो सकते हैं? 1,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट है 50 का, अधिक से अधिक
अगर मेरी ट्यूशन की फीस 2000 है तो मैं 2000 ही तो एडजस्ट कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2000 यानी कि आपके पास 1000 शेयर्स है, अलॉटमेंट 50 का है, तो 50,000 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो इसमें से 50 निकाल दो, यहाँ चला गया। अभी भी 60,000 बचा है, 60,000। तो या तो इसे फर्स्ट कॉल में डालते, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो फर्स्ट कॉल में डालते, बट क्वेश्चन कह रहा रिफंड कर दो, तो बाकी 60,000 रिफंड कर देंगे। बच्चे सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत आती है बच्चों को कि सर ये 110 कैसे आया, 120 माइनस 10 110, जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं। बाकी 50-60 कैसे आया, आपने यहाँ 50 ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपके पास 1000 शेयर्स है, अलॉटमेंट 50 की है, तो मैक्सिमम जो आ सकता है, डब्बा 5 किलो का है तो 5 किलो तक भर सकते हो, वो भर गया। बाकी जो बचा 60,000, जो बैलेंस बचा 60,000, वो रिटर्न कर दिया। 2000 इंटू 10 20,000, 0 इंटू 10 0, तो ये 20,000 तो रिटर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि इसने आपने इसको रिजेक्ट किया है। 9,000 इंटू 10 99,000 इंटू 10 कितना हो गया क्लास? 90। तो ये तो पूरा पूरा हो गया। अब आते हैं जरा इसकी टोटलिंग करते हैं। तो ये हो गया क्लास आपका कितना, 120 प्लस 20 140 प्लस 90 230, 2,30,000। 90 प्लस 10 कितना आ गया? 1,00,000। 60 प्लस 20 80,000, ये 50,000। तो ये हो गया क्लास आपका प्रो राटा टेबल। इसी की दिक्कत थी, अगर एक बार बना लिया आपने अच्छे से ना, थोड़ी मतलब कि दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन आपको और अच्छे से बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे ना, आप ठान लोगे नहीं दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं सॉल्व करता हूँ, बात बन जाएगी और हमेशा के लिए सीख जाओगे, फिर आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब हमें ये करके एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ गया? 2,30,000, 2,30,000। अगली जो एंट्री पास करोगे वो करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम रिफंड किया है तो टू बैंक, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया है तो टू शेयर अलॉटमेंट। कुछ बच्चे से कॉल्स इन एडवांस भी लिखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2,30,000 आ गया आपका एप्लीकेशन में। लेकिन आपको पता हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलता है, ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे उतार देना है। 1,00,000 आपकी कैपिटल है, 80,000 आपने रिटर्न डाल दिया है, 50,000 आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ठीक है, बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू कैपिटल, ये एंट्री हो गई। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो जब भी मैं अलॉटमेंट की एंट्री पास करूंगा तो मैं इसको देखूंगा, तब मुझे यहाँ प्रीमियम दिख जाएगा, तो मैं एंट्री पास करूंगा अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बच्चों अलॉटमेंट है कितने का जरा मुझे बताओ? 50 रुपीज़ का, 40 प्लस 10, 50 40 और 10। अच्छा कितने शेयर्स हैं जरा मुझे बताओ? 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 इंटू 5 50,000, ये हो गया क्लास आपका 5 लाख। 10,000 इंटू 5 50,000 और एक जीरो और लग जाएगा तो बन गया 5 लाख। 4 लाख 1 लाख, तो यहाँ आएगा 5 लाख, ये आएगा 4 लाख, ये आएगा आपका 1 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट टू कैपिटल। पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सुनो जरा, अलॉटमेंट पे ऑलरेडी कितना एडजस्ट है क्लास? 50,000 अलॉटमेंट पे ऑलरेडी एडजस्ट है, वो तो नहीं आएगा। 5 लाख में से 50,000 तो नहीं आएगा। आपने इशू किया 10,000 शेयर्स, ही 50 है, तो 5 लाख आना चाहिए अलॉटमेंट पे, बट ऑलरेडी अलॉटमेंट पे 50,000 रुपीज एडवांस आ चुका है, तो वो तो नहीं आएगा। तो जो आएगा अमाउंट 4,50,000 आएगा। अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। करो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 60, 10,000 इंटू 60 कितना आ गया? 60,000 60,000। अच्छा प्रीमियम भी तो है ना इसमें, प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे आएगा 50,000। 10,000 इंटू 60, ये 6 लाख हो गया ना, 6 लाख, ये हो गया 5 लाख। नीचे आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आएगा वो आएगा 1 लाख। ठीक है, ये 50 आ गए, 10 आ गए, 60 आ गया। शेयर्स आपके 10,000 ही हैं। ठीक है,
अब आपको पैसा मिलेगा तो फर्स्ट कॉल पे देखते हैं कोई एरियर तो नहीं है। एरियर मतलब किसी ने ऐसा पैसा ना दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं लिखा था। तो पैसा सेम आएगा 6 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख। ठीक है, तो ये हो गई क्लास आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में पूछा गया था। मतलब इससे ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए इतना बेस्ट है। फिर भी आपको लगता है कि और प्रैक्टिस चाहिए और क्वेश्चन, तो मुझे बताना जरूर। बट इतने क्वेश्चन को आप अपने आप बनाओगे ना, एक बार खुद भी ट्राई करोगे, एक बार देखोगे कहाँ गलती आ रही है, फिर दोबारा उस क्वेश्चन को फिर से पूरा सही करोगे शुरू से लेके एंड तक, डेफिनेटली स्ट्रांग बन जाओगे आप। ठीक है, नाउ ये हो गया क्लास। इसके बाद हम चलते हैं अपने एक और प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम फ्रेश हो जाओ अच्छे से। इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं, कुछ नई चीज सीखने को इस क्वेश्चन में मिलेगी आप सबको। रुद्र लिमिटेड है, इशू किया है 80,000 शेयर्स, 100 ईच एट अ प्रीमियम। हमें नहीं पता कितना प्रीमियम है, इसमें लिखा है कि ये 20 है, 60 है, ये 40। हमें नहीं पता कितना प्रीमियम है, बट कोई बात नहीं, हम पता कर लेंगे। 60 + 40, 100 + 20, ये हो गया 120। 100 + 20 यानी 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। मुझे पता चल गया टोटलिंग से ही, जब शेयर 100 का है, यहाँ पे 120 आ रहा है टोटलिंग में, तो मतलब 20 रुपये प्रीमियम ही है, सीधी सी बात है। अब हम इसको लिख लेते हैं, है ना। 80,000 शेयर्स इशू किया है, 80,000 शेयर्स @100, ये हो गया +20। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अपनी कॉपी में लिखते रहो, मेरे साथ साथ चलते रहो। और यहाँ पे लिखा है 20 60 40, 20 60 40 120, 100 + 20। 60 कैसे आएगा, 20 प्रीमियम है ना, 60 जो आएगा 20 प्रीमियम है, तो 40 + 20 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है। अब इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं, जरा वो देख लेते हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो प्रोराटा टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबने देखा ही कि ओवर सब्सक्रिप्शन तो है ही इस क्वेश्चन में। एप्लीकेशन 1,20,000 की आई है, 80,000 इशू किया हुआ, एप्लीकेशन आई 120 की, तो एप्लीकेशन ज़्यादा की आ गई। और अगर एप्लीकेशन ज़्यादा की आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट। पहला कॉलम बनाओ, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, अमाउंट रिसीव, अमाउंट टू बी रिसीव, बैंक रिफंड, शेयर अलॉटमेंट। ये हो गया बैंक रिफंड, ये हो गया शेयर अलॉटमेंट, ये हो गया अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड, मनी रिसीव, मनी टू बी रिसीव। ठीक है, चलो अब है इस क्वेश्चन में मेन काम की बात। छोटा सा पॉइंट है जिसको आपने ध्यान रखना है। ऑल दी सॉरी, इसमें लिखा है क्लास एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स रिसीव, अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। बहुत ध्यान से समझना, ये कहते हैं कि क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, हमें इश्यू तो 80 ही करने थे, बट हमारे पास एप्लीकेशन आ गया 1,20,000 का, तो ये कहते हैं हम जो अलॉटमेंट करेंगे ना वो 5:4 में करेंगे। मतलब 5 अगर कोई मांगता है तो हम उसको 4 ही देंगे, 5:4। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस रिजेक्टेड, तो बाकी जो भी एप्लीकेशंस है वो वापस कर देंगे। एक्सेस मनी जो भी है वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, और आपको एंट्री पास करने रुद्र लिमिटेड के अंदर। तो यार एक मुझे बात बताओ, देखो यहाँ लिखते हैं अप्लाइड और यहाँ लिखते हैं अलॉटेड। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 5 को 4 देंगे, 5:4 का मतलब क्या है, दोज हु अप्लाइड फॉर 5 शेयर्स दे विल अलॉटेड ओनली 4 शेयर्स। आप 5 शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशन लेके आओगे तो हम आपको सिर्फ 4 शेयर्स देंगे। ठीक है, ये इन्होंने बोला, ओके जी, 5 को 4 देंगे। तो आपको अलॉट करने हैं 80,000, तो अलॉट 80,000 से ज़्यादा हो नहीं सकते। तो जो 80,000 जिनको दोगे उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 5 × 80,000 = x × 4। यही सिखाया था ना क्लास आपको पहले भी। तो 4 इधर लिया और डिवाइड में जाएगा, 4 1 = 1, 4 5 2 = 10, 1 2 3 4, 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तो उससे 80 मिलेगा। यानी कि अगर आप 1 लाख अप्लाई करते हो तो आपको 80 अलॉट होंगे। तो जो बाकी 20,000 है उसे क्या करना है क्लास, आपको
रिजेक्ट कर देना है। यही था इस क्वेश्चन का पूरा मतलब। तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि 5:4 है, तो 5:4 आपको देखना है और इस तरीके से कैलकुलेशन। अगर 5, देखो यार होता क्या है ना, 5 को 4 दोगे आप, 5 को जो आपने 4 दोगे तो कितना हो गया 80%। 80%, तो अगर 80,000 किसी को मिले हैं तो ऑब्वियसली अप्लाई 1 लाख के लिए किया होगा। 1 लाख का 80% कितना होता है 80,000। पर परसेंटेज छोड़ दो, तुम्हें कंफ्यूजन होगा तो सिंपल तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका पहले बताया था ताकि तुम उसको यहाँ यूज कर सको, है कि नहीं। चलो अब मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। टोटलिंग है 120, टेबल बन गया तो काम खत्म ही हो गया फिर तो। अब सुनो 1 लाख ने 20 के हिसाब से कितना दे दिया था 20 लाख। 80,000 इंटू 20 16 लाख देना है। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट चला गया है 4 लाख वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। 20,000 इंटू 20 कितना आ गया क्लास यहाँ पे 20,000 इंटू 20 4 लाख है ना 4 लाख। 0 इंटू 20 0, तो ये 4 लाख हम क्या कर देंगे क्लास 4 लाख हम वापस कर देंगे। तो ये हो गया क्लास 20 + 4 24 लाख। ये हो गया 16 लाख। ये हो गया 4 लाख। ये हो गया 4 लाख। तो अगर आप चेक करोगे तो 1,20,000 1,20,000 इंटू 20 24 लाख हमारे पास आ गया। 80,000 इंटू 20 16 लाख आना चाहिए। जो 8 लाख एक्स्ट्रा आया है उसमें से 4 लाख हमने बैंक से रिफंड कर दिया, बाकी 4 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो इस पूरे क्वेश्चन में ना कुछ नई बात नहीं थी, वो 5:4 वाला। कल को वो रेशियो 3:2 भी हो सकता है, 3 को 2 दे रहे हैं। कल को वो रेशियो 5:3 कुछ भी हो सकता है ना। अब एंट्री पास करते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट है, 6 एंट्री होंगी और अलॉटमेंट में प्रीमियम है। पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको एग्जामिनेशन में ना फॉर्मेट मिलेगा ऑलरेडी कॉपी का, तो उस हिसाब से क्लास आप लेके चलना, उसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। 24 लाख 24 लाख बैंक टू एप्लीकेशन। अब पहली एंट्री में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आती है। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन में कितना क्लास आ गया 24 लाख। अलॉटमेंट में आ गया 16 लाख। बैंक में आ गया 4 लाख और अलॉटमेंट में कितना आएगा वो भी आएगा 4 लाख। ठीक है, अब हम करेंगे क्लास अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो ओनली, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम है तो आपने लगा दिया प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितने का है 60 का, शेयर कैपिटल है 40 का, प्रीमियम है 20 का, और कितने शेयर्स हैं क्लास 80,000। तो 80,000 इंटू 20 कितना क्लास आएगा 1,60,000, 16 लाख। भैया आपने इशू कितने शेयर्स करे हैं जरा मुझे बताओ 80,000। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट मंगाओगे वो 80,000 से मंगाओगे। तो 80,000 इंटू 20 16 लाख, 80,000 इंटू 40 32 लैक्स, 80,000 60 48 लाख। तो अलॉटमेंट आप जो मंगा रहे हो 48 लाख से आप मंगा रहे हो। जो अलॉटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 48 लाख से, 80,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट का अमाउंट जो है वो 60 है। तो 48 लाख आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसमें से 32 लाख आपका फेस वैल्यू है और 16 लाख आपका प्रीमियम है। लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बैंक में जो पैसा आएगा वो 48 लाख माइनस 4 लाख, 48 लाख माइनस 4 लाख 44 लाख। बैंक में जो क्लास अमाउंट आएगा वो आएगा 44 लाख। 48 लाख माइनस 4 लाख कितना आएगा 44 लाख। लिख लो क्लास अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पे। फर्स्ट कॉल की एंट्री पे आ जाओ। शेयर फर्स्ट कॉल
प्रीमियम था ना, देखो प्रीमियम लिख दिया आपने। ओके, यहाँ पे 4 लाख कम आएगा, वो आपने लिख दिया। बाकी फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा फाइनल नहीं लिखते हो ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो चल जाता है, ठीक है। लिख लो तो बेहतर है, ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80,000 इंटू 40, 32 लैक्स, 32 लैक्स, 32 लैक्स, ये ड्यू की एंट्री हो गई। जब पैसा मिलेगा आपको, अमाउंट रिसीव होगा, तो एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कोई एरियर तो है नहीं इसमें, ऐसा तो नहीं है ना किसी ने अमाउंट पे ना करा हो, सब ने पैसे दे दिए। अलॉटमेंट का तो एडवांस ही आ गया था 4 लाख रुपीस, फर्स्ट कॉल का पैसा सबने दे दिया, तो आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर दी। तो अभी तक हम एंट्रीज तो सेम ही कर रहे हैं शुरू से, बस जहां प्रीमियम होगा प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है। बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन हमने सीखा, पहली एंट्री में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग, दूसरी में ये ऐसे लिखा रहता है, इसको ऐसे उतार देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, रेशियो वाला। मैं क्वेश्चन फिर से इस पॉइंट को एक बार रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि 5 को जो 5 के लिए अप्लाई करेंगे उनको हम लोग कितने देंगे, 4 देंगे। और क्वेश्चन में अलॉट जो हुआ है टोटल वो हुआ है 80,000। तो 80,000 मिला है, तो इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपने एक्स की वैल्यू निकाल दी 1 लाख। तो आपने 1 लाख को ही 80 दिया, तो जो बाकी 20,000 बचे हैं, उन्हें 20,000 बचे हैं, वो क्या करोगे, रिफंड, क्योंकि एप्लीकेशन आई है 120 की। रिसीव अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशियो ये, रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो बाकी को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी एंट्री करनी नहीं है, सिंपल, राइट। चलो, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। आज फाइनली हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छे से हो गया। अब इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिससे एक क्वेश्चन 100% गारंटी है, हर साल आया, हर पेपर में आया, तो वो भी आएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के ना, अगली क्लास बहुत मजेदार होगी, अच्छे से पूरा का पूरा कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक 0 to 10 खत्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से आना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, और बैकलॉग जितना बच रहा है उसे खत्म जरूर करना क्लास, ताकि आप मेरे साथ मेरे बराबर चलो। ओके, बाय।